हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की रीडिंग हम करने वाले हैं कि क्या वो बेचैन हो रहे हैं आपसे बात करने के लिए। ये हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है। सो हमारा टॉपिक समझ में आ गया, आपको क्लियर है। मैं पहले ही जो है आपको टॉपिक बता देती हूँ, लेकिन कुछ लोग जो है ना कान में अपने रुई डाल के बैठते हैं शायद, तो उनको सुनाई नहीं देता कि टॉपिक क्या है, और उनको लगता है कि मैं 10 मिनट ऐसे ही निकाल देती हूँ। सो अपनी आंखें और अपना कान खुला रखें जो लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना। तो मैं शुरू में ही बता देती हूँ टॉपिक, फिर भी उन लोगों को प्रॉब्लम होती है। उन लोगों के लिए कुछ भी तुम कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन वो लोग जो है ना आपकी तारीफ़ नहीं करेंगे, ठीक है। आप कितना भी मेहनत करो, उनके लिए अपना टाइम निकालो और फिर रीडिंग दो, फिर भी वो लोग आपकी मेहनत को नहीं करेंगे। अपने मतलब से मतलब रखते हैं वो लोग, ठीक है। और फ्री रीडिंग है और यूट्यूब पे है, तो ये लोग हमारी मेहनत को तो इनको मेहनत लगता नहीं है ना। सिर्फ निगेटिव थॉट्स डाल दो और निगेटिव बातें बोल दो, उनका क्या है ना। हम तो ऐसे बैठे हैं, हमें तो कुछ दूसरों का बुरा लगता नहीं है ना। तो ऐसे ऐसे सोच वाले लोग बैठे हैं। तो चलो फिर, मैंने आपको बता दिया है, जिनको सुनाई दिया है सुन ले, नहीं सुनाई दिया है तो एक बार जो है ना वीडियो को रोक करके और थंबनेल देख लें, उस पर लिखा हुआ है साफ साफ, ठीक है। उससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। जो लोग वैसे हैं और जो लोग मुझसे प्यार करते हैं उनके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है वो तो मैं टॉपिक भी नहीं बताऊंगी ना, फिर भी वो लोग रीडिंग देखेंगे, ठीक है। चलो, सो टॉपिक मैंने आपको बता दिया है। चलो स्टार्ट करते हैं कि क्या उनको बेचैनी हो रही है, बेचैन हो रहे हैं वो आपसे बात करने के लिए कि नहीं, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ गाइड मी। मैं जब इन लोगों को कमेंट से जो है ना ऐसे भद्दे भद्दे कमेंट पढ़ती हूँ ना, तो मेरा माइंड घूम जाता है कि यार एक तो इतना मेरे घर में शादी है, शादी को साइड करके मैं और आप लोग के लिए रीडिंग डाल रही हूँ, फिर भी ये लोग इतना ज़्यादा अटैक करते हैं। जैसे लगता है ना कि ये लोग मुझे सैलरी प्रोवाइड करते हैं और मुझे देना ही देना है, करना ही करना है, ठीक है। ऐसे ही ये लोग बात करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी ऐसे ऐसे लोग हैं ना कि क्या बताएं। चलो, मैं अपने रीडिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने दूंगी। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं, क्या उनके पर्सन बेचैन हो रहे हैं बात करने के लिए? प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। चलो, यहाँ पे है द हाई प्रीस्टेस का कार्ड। फर्स्ट कार्ड मेरे पास द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, ठीक है। और ये रीडिंग शॉर्ट रीडिंग रहेगी। 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ठीक है। नाइट ऑफ वेंट्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ वेंट्स, 8 of cups, 3 of swords, the tower। चलो, सो 7 of cups का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। तो यहाँ पे अगर मैं आपके पार्टनर के एनर्जीज को देखूँ, पहले मैं आपको साइन बता दूँ ताकि जो है ना साइन आपको पता चल जाए। 1 मिनट। सो मैं कैमरा थोड़ा सा डाउन कर रही हूँ ताकि कार्ड आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। चलो, अब हो गया। ओके, तो यहाँ पे कार्ड्स में साइन मैं आपको बताती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैज, ठीक है। और यहाँ पे कैंसर, यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, ठीक है। यहाँ पे और कार्ड तो मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं और साइन तो नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो इतने ही साइन अभी अवेलेबल है मेरे पास, ठीक है। तो चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं।
तो यहाँ पे मैं देख लूँ कार्ड्स में मुझे यही दिखता है कि आपके पर्सन, जैसा कि हमारा टॉपिक है कि क्या वो बेचैन हो रहे हैं आपसे बात करने के लिए, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि हाँ, देख रहे हो यहाँ पे कार्ड 3 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। दिल टूटा हुआ है, ठीक है, ब्रेकअप हो गया है, यानी कि तकलीफ़ हो रही है ना। यानी कि यहाँ पे जिन लोगों का थर्ड पार्टी था, थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के रिलेशनशिप में रही है, थर्ड पार्टी के साथ इनका ब्रेकअप हो चुका है, ठीक है, इनका थर्ड पार्टी के साथ ब्रेकअप हो गया है। थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपको धोखा दिया था, इन्होंने आपको तकलीफ़ दी थी, ठीक है, और अब इस पर्सन को तकलीफ़ मिल रही है, इस पर्सन को धोखा मिल रहा है, इस पर्सन को थर्ड पार्टी ने चीट किया है, ठीक है ना, और इनका दिल टूट चुका है, ठीक, आपके पर्सन का। तो यहाँ पे मैं देखूँ 7 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे थर्ड पार्टी इनके मुझे लगता है कि इनके पैसे भी लेके चंपत हो गई है थर्ड पार्टी, क्योंकि जो थर्ड पार्टी है काफ़ी सेल्फिश है। आपके पर्सन ने आपके साथ सेल्फिशनेस दिखाई थी और अब इनके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। थर्ड पार्टी इनको धोखा देके, इनको तकलीफ़ देके ये छूमंतर हो गई है ना। तो यहाँ पे अब इस पर्सन को अकल आ रही है, अब इस पर्सन को अकल आई है। अब ये पर्सन अपने किए पे पछतावा कर रहे हैं, अपने जो सिचुएशन है, या कहें तो जिस तरह इन्होंने आपके साथ किया, जिस तरह इन्होंने आपको रुलाया है कभी, ठीक, अब ये रो रहे हैं, ये बेचैन हो रहे हैं, है ना, इनको रिग्रेट फील हो रहा है, इन्होंने जो किया है वो सही नहीं किया है, अब इनको एहसास हो रहा है ना। तो यहाँ पे तो एक तरीके से एहसास हो रहा है, और एक तरीके से क्या हो रहा है, एक तरीके से इनका कर्मा मिला है इनको, ठीक है। तो ये अपना कर्मा फेस कर रहे हैं अभी। आपके जो पर्सन है ना, जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, वो अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। उनका कार्मिक रिलेशन था जो कि अब जो है उनके साथ उनका ब्रेकअप हो चुका है, ठीक है, और बेचैन हो रहा है कि नहीं, ये मुझे अचानक से दिखा था, चैनल मैसेज ही है, ठीक है। सो मैंने सोचा कि चलो रीडिंग करते हैं। तो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन का जो दिल टूटा है ना, ये किसी से टैरो रीडिंग भी करवा रहे हैं। ये खुद टैरो रीडर है या फिर आप टैरो कार्ड रीडर हो, तो यहाँ पर मुझे यही दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है किसी से टैरो रीडिंग करवा रहे हैं, जानने के लिए, है ना, फ्यूचर को जानने के लिए कि क्या ये वापस आएगा, नहीं आएगा, क्या है क्या नहीं है, या फिर मुझे उनके पास जाना चाहिए। आपका ऑप्शंस, इनके पास ऑप्शंस भी है, क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन क्लियर नहीं है ना, यहाँ पे ये क्लियर नहीं है, तो यहाँ पे इनके पास ऑप्शंस है। इसलिए ये पर्सन जो है ना आपको लेकर के कंफ्यूज है कि आपके पास जाए नहीं जाए, है ना। तो इसलिए ये पर्सन टैरो कार्ड रीडिंग का सहारा भी ले रहे हैं। और यहाँ मुझे दिखता है कि ये पर्सन जो है ना काफ़ी ज़्यादा इनकी एनर्जी कहें तो, या फिर आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है कि ऐसा दिखता है कि आपको महसूस हो रहा है कि हाँ कुछ तो उसकी ज़िंदगी में गड़बड़ हुआ है ना, वो परेशान है, वो बेचैन है, इस तरह की एनर्जी आपको फील हो रही है, ठीक है। यहाँ पे कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं, यहाँ पे कार्ड्स यही बताते हैं कि आपके पर्सन जो है ना दर्द में है, तकलीफ़ में है, जैसा कि 10 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड मुझे क्लियर बता रहा है कि अब आपके पर्सन को अकल आ गई है। अब जो है ये पर्सन जो है ना ये भी तड़प रहे हैं, ये भी बेचैन है आपसे बात करने के लिए, ठीक है, इनको भी बेचैनी हो रही है। अब इनको जब थर्ड पार्टी ने ये कर दिया है, ठीक है, मतलब कि छोड़ दिया है, तब इनको समझ में आ रहा है कि नहीं, मेरा रियल लव जो है ना मेरा वेट कर रहा है और मुझे उसके पास जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पर्सन का यही दिख रहा है, 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड मुझे यही बता रहा है कि आपके पर्सन बेचैन हो रहे हैं, ठीक है। कार्ड्स मैंने आपके सामने निकाले हैं। और एक कमेंट और आया था मुझे कि आप लोग पढ़े लिखे हो करके इस तरह की ये टैरो कार्ड रीडिंग में भरोसा करते हो। सो मुझे लगता है कि आप ही सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, ठीक है। यहाँ पे सब हाँ ना, मैं पढ़ी हुई हूँ ना, जो मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं वो पढ़े हुए हैं, आप ही ज़्यादा पढ़ी हुई हैं निकिता जी, है ना। तो अगर दोबारा आप ये वीडियो देख रही हैं तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप अपना टाइम वेस्ट ना कीजिए, ठीक है। ये कोई जादू टोना नहीं चल रहा है कि अंधविश्वास नहीं है, ठीक है ना। आप टैरो के बारे में सर्च कीजिए कि टैरो है क्या, कहाँ से आया है, किस तरह काम करता है, तब आपको भरोसा होगा।
आप दूसरों पे ये मत ज़्यादा ज्ञान मत दीजिए अपना, ठीक है ना। तो मैं यही कहूँगी कि आप अपनी सोच अपने पास रखिए, ठीक है। मैं ऐसा नहीं है कि मेरे व्यूवर्स को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, नहीं। मुझे बुरा लगा टैरो के बारे में, अगर कोई बुरा बोलता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है, ठीक है। तो वही है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन के लिए कि हाँ, आपके पर्सन बेचैन है आपके लिए। 8 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ये जो है ना बेचैन है आपसे बात करने के लिए, ये बात करना चाहते हैं आपसे। यहाँ पे द टावर का कार्ड है, यहाँ पे न्यू बिगनिंग होने वाली है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। यहाँ पे ये चीज़ें जो है ना बदलाव होने वाला है, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में यहाँ पे चेंजेस आने वाले हैं। सो आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। अब हम देखेंगे कि ये कब तक बात करेंगे आपसे, ठीक है। बेचैन हो रहे हैं तो ये कब तक बात करेंगे। चलो और कार्ड्स निकालते हैं इससे। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। प्लीज गाइड मी। जानते हो जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं ना, वो लोग ऐसे होते हैं ना जो ना अपना भला करेंगे ना दूसरों का भला करेंगे, ठीक है। ना अपना अच्छा करेंगे ना दूसरों का होने देंगे, ठीक है। ऐसे लोग हैं। तो मुझे बुरा लगता है यार, ऐसे पर्सन पता नहीं क्यों अपना टाइम वेस्ट करने आ जाते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। मुझे पता है कि इस वीडियो पे भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स आएंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके नेगेटिव कमेंट से। प्लीज़ गाइड मी। Five of Swords, okay. Queen of Wands, 5 of Pentacles, 9 of Cups, last card, 2 of Pentacles, okay. 5 of Wands, आपके नंबर में 5 ज़्यादा आ रहा है। सो हो सकता है कि 5 आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट नंबर हो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है। और यहाँ पे आपके पर्सन कब तक कांटेक्ट करेंगे आपसे तो मैं बताऊँगी आपको, ठीक है ना। यहाँ पे फ़िलहाल तो मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है उदास है, परेशान है। देखो इनको बस यही है, आप मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हो, आपके पास वो पावर है, वो चीज़ें हैं जो आप कभी किसी को जो है ना मैनिफेस्ट करोगे ना, आपकी विश पूरी हो जाएगी। अगर कोई विश मांगते हो ना तो आपकी बड़ी जल्दी विश पूरी हो जाती है, ठीक है ना। तो मुझे कार्ड्स बताते हैं कि आपके पर्सन जगलिंग कर रहे हैं अभी। कब चला जाए, इस टाइम चलें, फिर हो रहा है कि इस टाइम बात करें, अब कॉल कर लेते हैं, अब मैसेज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर भी आपके पर्सन थर्ड पार्टी के आने का वेट कर रहे हैं, मतलब इनको वापस ही चाहिए थर्ड पार्टी, ठीक है ना। लेकिन ये पर्सन मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे भी बात करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको भी पता है कि इनका ट्रू लव कौन है और इनसे ट्रू लव करता कौन है। अगर थर्ड पार्टी इनसे ट्रू लव करती तो वो थर्ड पार्टी इनको धोखा दे के जाती ही नहीं, है ना। तो आप इनसे ट्रू लव करते हो, आपके पर्सन को समझ में आ गया है और अब आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं आप दोनों के बीच में, ये जो आप दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन हमेशा कूदता रहता है, उसका जो है ना ये यहाँ पे खात्मा, ठीक। और यहाँ पे इनका ईगो भी साइड, ठीक है ना। सब चीज़ साइड में रख करके मुझे दिख रहा है कि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी के अनुसार आपके पर्सन की एक विश है क्या, कि आपके पर्सन आपके साथ वापस आए। यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट, ठीक है। यहाँ पे कार्ड्स यही बताते हैं आपके लिए। देखो 5 ऑफ वैंड्स के कार्ड से यही दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ना काफ़ी झगड़े वगड़े करके स्टैंड लेने वाले हैं आपके लिए, लड़ाई झगड़े करने वाले हैं आपके लिए, ठीक है। और अगर कोई इनको रोकता है ना कि नहीं आप मत जाओ, नहीं करो आप, है ना, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है आपके लिए, तो वो नहीं मानने वाले हैं। यहाँ पे ये डिसीज़न लेंगे, ठीक है। इनको डिसीज़न लेने में प्रॉब्लम ज़रूर होगी बट ये डिसीज़न ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। ये डिसीज़न लेंगे आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक पर्सन मुझे डिसीज़न लेते हुए स्ट्रिक्टली दिख रहे हैं और इनको समझ में भी आएगा, इनको एहसास भी होगा कि नहीं वो मेरा ट्रू लव नहीं था, ये मेरा ट्रू लव है। और
अब मुझे उसके पास जाना चाहिए, ठीक है ना। सो आपके पर्सन मुझे दिख रहा है कि ये बेचैन है आपसे बात करने के लिए, अब इनको बेचैनी हो रही है, थर्ड पार्टी का खात्मा हो चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही दिख रहा है, आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है, बहुत ही अच्छा कार्ड, ठीक है। सो कब तक बात करेंगे? 5 डेज़, 5 वीक्स, 5 मंथ में आपके पर्सन आपसे बात करेंगे। 5 मंथ नहीं लगेंगे, 5 डेज़ या 5 वीक्स, है ना। आपके पर्सन इतने टाइम में ही बात करेंगे आपसे, क्योंकि थोड़ा सा डिसीजन लेने में भी इनको टाइम चाहिए, है ना। सो यही है। सो शॉर्ट रीडिंग है। सो ये रही आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच, बाय।